मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल देसी गर्ल इन अमेरिका में। फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका की कॉलोनीज़ कैसी होती हैं, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और कॉलोनी के अंदर रेजिडेंट्स को क्या क्या चीज़ों की सुविधाएं मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे मैंने ये ग्लव्स और ये मास्क ले लिया है, ताकि अगर कोई भीड़ दिखे या कोई व्यक्ति आता दिखे तो उससे पहले ही मैं अपने आप को इस मास्क और ग्लव्स से कवर कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ का बच्चों के खेलने का पार्क। तो हर सोसाइटी में ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा इन्होंने पार्क दे रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, फन प्लेग्राउंड ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, और पार्क के कुछ रूल्स हैं बच्चों के लिए, वो भी इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं, जिसको हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में दिखा दें। आप ये देख सकते हैं, प्लेग्राउंड रूल्स लिखे हुए हैं जिनको बच्चों को फॉलो करना होता है और एडल्ट्स को भी फॉलो करना होता है जब वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं। तो आइए अंदर से इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से अभी ये पार्क खाली पड़ा है बच्चों का, और इसमें प्लेग्राउंड में कोई भी नहीं दिख रहा है, और बाकी वैसे जनरली ये बच्चों से बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है। तो आप देख सकते हैं, ये बच्चों के झूले लगे हुए हैं। ये स्विंग्स हैं छोटे बड़े बच्चों के लिए। इसके आगे चलते हैं और इस तरह से ये छोटे एरिया में काफ़ी कुछ दे रखा है। यहाँ पर ये स्लाइड्स हैं जिनसे बच्चे स्लाइडर से स्लाइड कर सकते हैं, ये देखिए। और इसके आगे चलने पर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जब बच्चे खेलते हैं तो उनके साथ आने वाले जो अडल्ट्स होते हैं उनके बैठने के लिए भी कुछ सीट्स दे रखी है, जो कि इस साइड में है। ये सीट्स है जिस पर बच्चे जब खेलते हैं तो उनके पेरेंट्स बैठ सकते हैं। और ये देखिए, और आप देख सकते हैं पीछे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है, हर तरफ पेड़ ही पेड़ रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने सबसे पहले वीडियो में भी बताया था कि अमेरिका में ये लोग अपने नेचर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। तो हर तरफ आप देखेंगे पेड़ ही पेड़ ज़्यादातर दिखते हैं, और नेसेसरी चीज़ें ये बनाने के लिए, घरों को बड़ा बड़ा बनाने के लिए ये पेड़ वेड़ ज़्यादा नहीं काटते हैं। तो बेसिकली ये जो सोसाइटी का एरिया है ये बच्चों का एरिया है, ये प्लेग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। हर जगह यहाँ बच्चे नहीं खेलते हैं, बिकॉज़ हर जगह खेलने से कुछ सोसाइटी के रूल्स भी ब्रेक होते हैं, कुछ लोगों को डिस्टर्बेंस भी होता है। सो इन्होंने पर्टिकुलर एरिया बना दिया है जिसमें बच्चे खेलते हैं। फ्रेंड्स, तो पार्क देखने के बाद में बच्चों का अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो कारें होती हैं वो कुछ इलेक्ट्रिकल भी होती हैं और कुछ पेट्रोल से भी चलती हैं। तो जो कारें बिजली से चलती हैं उनकी चार्जिंग का यहाँ सोसाइटी में पॉइंट दिया होता है। आप देख सकते हैं, लिखा है चार्ज इलेक्ट्रिक कार स्टेशन। तो यहाँ पर जिनकी इलेक्ट्रिक कार होती है वो अपना चार्ज यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि एक कुछ यहाँ पर सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए क्लब कार्स होती हैं, उनकी चार्जिंग भी यहाँ इसी स्टेशन पर होती है। ये क्लब कार उधर साइड में खड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस इलेक्ट्रिक कार चार्जर में आप देख सकते हैं रेड, और ये आपका ब्लू और ग्रीन, ये 3 कलर के साइन है। जब ये ग्रीन कलर हो जाता है दैट मीन्स कि आपकी कार फुल्ली चार्ज हो गई है। तो ये इस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन का फैसिलिटी जो है वो इंक्लूड है सोसाइटी की फैसिलिटीज़ में। आइए देखते हैं अब अगली कौन सी फैसिलिटी है जो यहाँ की कॉलोनीज़ में हमें मिलती है। तो आइए, अगली जो फैसिलिटी यहाँ की सोसाइटी में मिलती है वो है गराज की। तो अगर आपको अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करनी है तो बाहर खड़ी करने के लिए ओपन स्पेस दिया रहता है, और बाकी अगर आपको पर्टिकुलर गाड़ी जो है वो अपनी गराज में खड़ी करनी है तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये नंबर दिए होते हैं। हर एक नंबर जो होता है वो आपका अपना एक स्पेसिफिक अलॉट किया जाता है हर
अपार्टमेंट वाले को, जैसे कि आप देख सकते हैं, सपोज़ ये मेरा गराज है 14 नंबर, इस तरह से, तो उस तरह से एक पर्टिकुलर नंबर अलॉट होता है जो कि गराज का होता है। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है नो पार्किंग, टू वे जोन। तो यहाँ पर कोई भी अपनी गाड़ी अलग से पार्क नहीं कर सकता है जब तक कि उसका गराज ऑथराइज्ड वे में आपको नहीं अलॉट किया गया हो। चलते हैं अगली फैसिलिटी की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगली जो फैसिलिटी है यहाँ पे वो है यहाँ का पेट एरिया। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी एनिमल्स लोग पालते हैं, जो भी उनके पेट्स होते हैं, उनको आप कहीं भी इधर उधर जो है वो गंदगी नहीं फैला सकते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक एरिया दिया होता है जहाँ पर अपने पेट्स को आप जो है वो टहला सकते हैं, और वहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल एरिया जो प्रोवाइड किया जाता है, उसमें वहाँ पर उनको आप फ्रेश होने के लिए स्पेस दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेट एक्सरसाइज एरिया है, और इस एरिया में पेट्स को जो है लोग पेट्स को दौड़ाते हैं, खिलाते हैं, जो भी एरिया है। और प्लस दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि पेट्स के लिए ये देखिए आप, जैसे ट्रैश दिए हुए हैं कैन, यहाँ पर पेट्स का किसी भी तरह का पेट्स का जो वेस्ट होता है वो ये पॉलीथीन होती है, उसको आपको लेके उसको अपने आप उठाना होता है। ऐसा नहीं कि आपका पेट है आप गंदगी करा के छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ लोग साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये पॉलीथीन जो लगी हुई है इसको उठाते हैं लोग, और उसमें पेट का जो भी वेस्ट होता है वो वेस्ट जो है उठा के इस ट्रैश में डालना ज़रूरी होता है। और अगर इस रूल का कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए फ़ाइन भी यहाँ पर है, इसीलिए जनरली लोग रूल्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस एरिया में ही पेट्स को टहलाया जाता है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। आगे देखिए, ये दूसरा तो अगली जो फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है वो है मेल ऑफिस की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मेल सेंटर। तो यहाँ पर आपकी जो भी चिट्ठियाँ होती हैं, आपके कुरियर होते हैं, वो सारे यहाँ पर आते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या सिस्टम है मेल सेंटर का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एक बॉक्स पे एक नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर है पर्टिकुलर, सपोज 82 नंबर है, तो ये हर एक अपार्टमेंट का एक अलग अलॉटेड नंबर होता है, जिसका वो ये यहाँ से बॉक्स से अपने चिट्ठियों को वो रिसीव करते हैं। तो ये उनके पास इस तरह से एक की होती है, एक चाबी होती है, जिसको उनको दिया जाता है, और वो उस चाबी से इसको वो खोल के अपनी चिट्ठियों को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि मेल सेंटर हो या कहीं भी हो, हर जगह जो ट्रैश बॉक्सेस हैं वो ज़रूर बने होते हैं। ये आप देखिए, एक ये ओपन वाला है जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये ओपन है, और इसमें जो भी आपके मेल्स होते हैं वो रख दिए जाते हैं। ये बॉक्सेस जो है ये आपके पार्सल के होते हैं। जो छोटे पार्सल्स होते हैं, छोटी चिट्ठियाँ होती हैं, या जो छोटा सामान होता है, वो ये वाले जो मेल बॉक्सेस हैं इसमें रखा जाता है। लेकिन सपोज़ आपके पास में कुछ बड़ा आइटम आपने मंगाया है या बड़ा पार्सल है, तो उसके लिए ये बॉक्सेस होते हैं। इन बॉक्सेस में जब वो पार्सल आता है तो जो भेजने वाले जो होते हैं, हमारे पोस्टमैन जो होते हैं, वो इस पार्सल बॉक्स में उसको रखते हैं। और आप सोचेंगे कि इसको खोला कैसे जाता है या इसका क्या सिस्टम होता है। तो सिस्टम ये होता है कि एक की जो होती है वो हमारे मेन अपार्टमेंट वाला जो हमको अलॉट होता है मेल बॉक्स, उसमें वो छोटी सी चाबी रख दी जाती है। जब आप आते हैं अपने इस मेल बॉक्स से अपनी छोटी चाबी निकालते हैं और उसको इस वाले बॉक्स में लगाते हैं, और इसको खोल के आप अपना बड़ा पार्सल निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ का मेल जो है सेंटर है, जिसकी फैसिलिटी सोसाइटी में इंक्लूड होती है।
बैठने की जो अगली फैसिलिटी है वो है पार्क एरिया। तो ये यहाँ पे सोसाइटी में कई जगह पार्क्स बने होते हैं। तो ये एक पार्क है जिसको मतलब है तो कई सारे, लेकिन इसमें से एक जो इधर साइड वाला है, जो हमारे अपार्टमेंट की तरफ वाला है, हर अपार्टमेंट के सामने पार्क दिया होता है। तो जो ये हमारे अपार्टमेंट के सामने वाला पार्क है वो ये है। इस तरह से ये पर्टिकुलर रिलैक्सिंग एरिया दिया होता है। तो फ्रेंड्स, अगली जो हमारी फैसिलिटी है वो है यहाँ का पार्क एरिया। हर सोसाइटी में, हर पर्टिकुलर अपार्टमेंट्स के एरिया के बाहर एक पार्क ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पार्क एरिया है, ये कवर्ड प्लेस है। ये भी वुडन का ही बना है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। इनकेस अगर धूप है, जैसा इस समय धूप खिली हुई है बाहर, तो यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं छाया में। और अगर आपको ठंड में धूप का मज़ा लेना है तो ओपन प्लेस भी होता है यहाँ पर, जिसको आप देख सकते हैं। पार्क एरिया जो होता है वहाँ भी पेट्स के लिए इस तरह से ये बने होते हैं, ट्रैश कैंस बने होते हैं, जहाँ पे पेट का कोई भी तरह का वेस्ट अगर पेट ने किया है तो आपको उठाकर उसको इस तरह से ट्रैश कैन में डालना होता है। तो ऐसा नहीं कि पेट के एरिया के लिए ही, और भी कहीं सपोज़ आपका पेट लेके आप पार्क एरिया में आए हैं और आपका जो पेट है उसने वेस्ट कुछ किया है, तो आपको तुरंत उठाना पड़ेगा। ये देखिए पॉलीथीन्स लगी हुई हैं, और उठा के इस ट्रैश कैन में डालना होगा। ये ओपन बेंचेस हैं जो बनी हुई हैं बैठने के लिए। सपोज़ ठंडी है, जाड़े में आप धूप का मज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ बेंचेस पड़ी हुई हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कवर्ड एरिया भी बना रहता है और ओपन स्पेस भी बना हुआ है। इस समय लॉकडाउन है तो इस समय यहाँ लोग नहीं हैं, और मैं भी इस सीट को अवॉइड ही कर रही हूँ बैठने के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं पार्क एरिया में ग्रिल करने के लिए क्या चीज़ है। ये हो गया यहाँ पे ग्रिल करने के लिए। यहाँ पर जब आप पार्क में बैठते हैं, जनरली जब लॉकडाउन नहीं था तो लोग पार्क में बैठते हैं तो ग्रिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चे खेलते हैं। और ये ग्रिल बना हुआ है, ये सभी के लिए है। ये रूल्स भी हैं ग्रिल्स के। ऐसा नहीं है कि आप ग्रिल करने आए हैं तो आपका अपना पूरा ग्रिल हो गया, आप मालिक हो गए ग्रिल के, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए होता है। तो ये रूल्स जो हैं वो थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए ग्रिल रूल्स। यहाँ यूएस में हर चीज़ के लिए आपके रूल्स बने हैं, जिसकी वजह से हर जगह इतनी सफाई दिखती है और लोग रूल्स को फॉलो भी करते हैं। तो ये देखिए ग्रिल एरिया हो, चाहे पार्क एरिया हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, हर जगह रूल्स ज़रूर बने हुए हैं। तो ये ग्रिल की वेंट है। देख सकते हैं फ्रंट में ये प्रिपेयर ग्रिल मीन्स आप यहाँ पर अपनी ग्रिल की प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपेयर ग्रिल। फ्रेंड्स, मैंने अपने घर के बाहर एक छोटी सी चीज़ लगा रखी है, आई होप आपको अच्छी लगे शायद। ये मैंने चिड़ियों के लिए बना रखा है, आप देखिए ये। और ये जब चिड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, अभी तो मैं खड़ी हूँ तो कोई नहीं आ रहा है, बाकी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जो बर्ड्स हैं वो आती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी आवाज़ सुन के। और यहाँ बहुत तरह की बर्ड्स होती हैं, कभी मौका मिला तो उसका भी वीडियो बनाऊँगी। और ये देखिए इसमें कुछ मेहनत नहीं है, एक छोटा सा जो कटोरा है, बोल है, उसको लेके बस टांग दिया है। और एक ये है, ये देखिए बस। आप लोग भी कोशिश किया करिए छोटा मोटा ऐसा कुछ, अगर आप लोग के घर में ऐसा कुछ मिल जाए और इंतज़ाम हो जाए और चिड़ियों को थोड़ा बहुत आपकी तरफ से खाना पीना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपसे हो सके तो आप भी करिए उसको। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं इतना ही दिखा रही हूँ, लेकिन
सोसाइटी की फैसिलिटीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और इसके लिए मुझे एक और एपिसोड भी बनाना पड़ेगा ताकि मैं आपको डिटेल में अच्छे से उसके बारे में बता सकूं। एक वीडियो में बताना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए कि अमेरिका की कॉलोनियों में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो अभी जो बाकी की फैसिलिटीज़ जो बची हैं उनको मैं आने वाले एपिसोड्स में शूट करूँगी। क्योंकि यहाँ लॉकडाउन चल रहा है तो स्विमिंग पूल है, जिम है, ये सारे एरिया बंद है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है और ये एरियाज़ हमारे पब्लिक के लिए खुलते हैं तो मैं वो भी आपको शूट करके दिखाऊंगी। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ सोसाइटी में आपको मिलती हैं और जो है आने वाले एपिसोड्स में उसको भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी शूट करने की। और बाकी आपको ये टूर जो है हमारी सोसाइटी का वो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इससे मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन भी मिलती है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। और बाकी अगर कमियां होती हैं तो आप वो भी बताया करिए क्योंकि आप यूट्यूब पर आप मेरी फैमिली की तरह हो और मैं यहाँ पर नई हूँ इस फील्ड में। तो मुझे आपके बहुत सजेशंस की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।